Welcome, my dear students of class 9th and 10th. This is a common class. It would be beneficial for both of classes, student for class 9th and class 10th. In the series of the model and auxiliary, we studied may, might, can, could. इनका हमने अध्ययन कर लिया. Now this is turn to complete the study of the should, must, ought to. और भी समय निकला तो और चीज़ें बता दूंगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे शुड का उपयोग क्या है. ये SHOULD शुड. शुड क्या कहता है कि ये चाहिए, हमें कुछ चाहिए. क्या? तो हमें चाहिए क्या? वांट नहीं, वांट नहीं, टू डू. हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करने के संबंध में शुड का यूज होता है. लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी दशा में नॉट कंपल्सरी. ये जो है ये नॉट कंपल्सरी मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम अनिवार्य है. हमें एक तरह से सजेशन दिया जा रहा है कि नहीं, ये काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ऐसे सेंस में हम शुड का यूज करेंगे. तो अब ध्यान रखें स्टूडेंट, जब कंपल्सन हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट का यूज करेंगे. और सजेशन हो लेकिन एक मॉरल ऑब्लिगेशन हो तो हम ऑट टू का यूज करेंगे. और इन्हीं सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम देखेंगे. तो शुड में मैंने क्या बताया कि चाहिए का सेंस हो, वांट का नहीं बल्कि टू डू का सेंस होना चाहिए, और नॉट कंपल्सरी की जो फीलिंग है वो होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कंपल्सरी है आपके लिए कि आपको ये करना ही करना है. ये चीज़ें हैं. तो शुड का यूज देखिए, जैसे कि मतलब यू शुड हार्ड वर्क टू सिक्योर गुड पोजीशन इन योर क्लास. अब यहां पर मैंने क्या कहा, शुड का यूज किया. तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए अपनी क्लास में एक अच्छी पोजीशन सिक्योर करने के लिए. तो ये जो कहना है ये मेरा, ये कंपल्सन नहीं है, ये सजेशन है. ये सजेस्टिव मूड है कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए. आप चाहें तो करें, चाहे तो ना करें, ये आप पर निर्भर करता है. ऐसी दशा में हम लोग शुड का यूज करते हैं. अच्छा, शुड का यूज हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर इन दोनों सेंस में यूज करते हैं. ठीक है, ये तो आपके टेंस पर निर्भर करता है, आप दोनों जगह में चाहे जहां यूज करें. तो आई थिंक शुड आपको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग देखते हैं कि मस्ट क्या कहता है. मस्ट कहता है कि जब आपका सजेशन कंपल्सिव हो जाए, यानी कंपल्सरी जब हो जाए कि नहीं आपको ये करना ही चाहिए, ऐसा देखें जरा, ही चाहिए की बात अगर आ जाए तो हम करना ही है. यानी जैसे कि हम देखते हैं ना, हैज टू डू, हैव टू डू, इनका जब सेंस आता है कि नहीं करना ही है, मस्ट, इसके लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, है ना. तो अब देखिए, जैसे मैं आपको कह दूं, एक एग्जाम्पल दूं कि यू मस्ट रीड दिस चैप्टर. तो मैंने आपके सामने क्या इम्पोज कर दिया, एक कंपल्सन इम्पोज कर दिया कि नहीं. ये कंपल्सन जो है यहाँ पर देखिए, यू मस्ट, अब ये क्या कर रहा है, ये आपके सामने ये एक तरह का कंपल्सन आपके सामने इम्पोज कर दिया, लाद दिया, क्योंकि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है ना. तो ये चीज है. अब मैंने कहा यू मस्ट डू योर एक्सरसाइज. अब यहाँ पर मस्ट में मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, क्या मेरी सजेशन सलाहकारी है मात्र? नहीं, ये आपके लिए कंपलसरी है, आपको करना ही करना है.
तो ऐसे सेंस में हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। अब मस्ट के बाद देखिए स्टूडेंट, एक चीज आती है ought to। ये ought to का बिल्कुल चाहिए ही चाहिए इसी सेंस में है, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो मस्ट से हट के शुड के लिए होता है। शुड के फॉर्म में ये होने का मतलब क्या है कि इसकी जो सजेशन है वो क्या है, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सिव नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो फिर क्या है, सजेशन केवल मात्र सलाहकारी है। जो बात कही जा रही है वो आपके लिए एक सलाह है, आपको करना चाहिए, ऐसा बेहतर होगा। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसको हम लोग अपनी मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए अक्सर यूज करते हैं, जिसको हम लोग अपने मॉरल ड्यूटीज भी बोलते हैं। इनके लिए हम अक्सर इसका यूज करते हैं। ये ought to के संबंध में सबसे की पॉइंट ये है, मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब जो हमारे नैतिक दायित्व हैं इसके संबंध में इसका ought to का यूज। अब देखिए, जैसे मैं आपके सामने कह दूं कि यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तो बात तो सही है, मस्ट से भी हम इस चीज को लगा दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर ने आपको एक की वर्ड दिया है ought to, कि आपकी जो मॉरल ड्यूटीज हैं, एक मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, उनमें मस्ट के बजाय अगर ought to लगाएंगे तो और बेहतर सुंदरता नजर आएगी और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट निखर के सामने आएगा। तो यू ought to रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अगर ये बात कह दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब देखिए और दो एक एग्जाम्पल देख लें। यू ought to help पुअर्स, ये भी आपकी क्या है, एक तरह की एक मॉरल ड्यूटी है। जैसे पर्यावरण का संरक्षण, लोगों की मदद करना, है ना, राष्ट्र के प्रति सम्मान, रेस्पेक्ट ऑफ योर नेशन, इन सारे चीज़ों में आपकी एक मॉरल ड्यूटी नज़र आती है ना। उन मॉरल ड्यूटीज़ के संबंध में हम लोग ought to का यूज़ कर सकते हैं, ought to का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब मैंने शुड की बात की तो ये एक तरह से पास्ट भी होता है, किस चीज़ का, सैल का। तो अब जैसे इसका ये जो पास्ट का कॉन्सेप्ट है ये बेहतर समझ में कब आता है कि जब भी आपका डायरेक्ट नरेशन सैल यूज करे और जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैल किस में बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये सैल का पास्ट भी है शुड, सैल का पास्ट भी है शुड। अब स्टूडेंट एक बड़ी ही मज़ेदार इसमें है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक अच्छी मॉडल है जिसका कि हम लोग अक्सर यूज़ देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूज्ड टू। वो भी आप इसी लगे हाथ सीख लें, यूज्ड टू। अब देखिए प्रायः हमने देखा है ना, लोग कहते हैं ना यूज्ड टू नहीं होता है, ध्यान रखना, यूज्ड टू होता है। हम ऐसा बोल देते हैं केवल यूज्ड, इसमें ईडी ज़रूर लगा होगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप किसी चीज़ के यानी पास्ट टाइम पर, पास्ट में, पास्ट हैबिचुअलिटी अगर आपकी है, कोई आदत है जो आप पास्ट की है, आपकी भूतकाल की कोई आदत है जो आप करते रहते हैं, बार बार अक्सर करते ही हैं, वो आदतन करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे आई यूज्ड टू read, I used to read रामचरितमानस, रामचरितमानस को मैं रीड करता ही रहता था, मतलब ये क्या है, मेरी आदत है। आई यूज टू रीड रामचरितमानस। तो इस तरह की जो हमारी आदतें होती हैं उनके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं।
तो ये यूज टू आपने देखा कि क्या है इसका सही तरीका, पास्ट हैबिचुअलिटी के लिए हम लोग इसको रेफर करते हैं। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको ये 4-5 मॉडल समझाए। कल कुछ मॉडल्स मैंने आपको समझाया था, और 1-2 मॉडल्स कहिए तो और मैं समझा देता हूँ, लेकिन क्लास दरअसल लंबी होती है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे नीड का मतलब तो आप जानते ही हैं। नीड का मतलब होता है हमारी आवश्यकता है? और अक्सर इसका जो यूज़ है, आई नीड, जैसे मैंने कहा कि आई नीड योर हेल्प, और इसका नेगेटिव फॉर्म में बहुत यूज होता है, जैसे कि यू नीड नॉट टू शो योर मोबाइल फोन, योर मोबाइल फोन। कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत या आवश्यकता, इन शब्द के परिप्रेक्ष्य में हम लोग नीड का यूज़ करते हैं। तो नीड हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट आप सीख लीजिए, डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत। और अगर हम दूसरे एक साधारण भाषा में कह दें तो औकात, तुम्हारी औकात कैसे हो गई ऐसा करने के लिए। बड़ा अजीब सा शब्द है, लेकिन मैं तो ये हंसी मजाक में बोल दिया। आप हिम्मत की बात करें, हिम्मत आपके लिए सही रिप्रेजेंटेशन करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी ओर देखने की। तो इस तरह के सेंस में हम लोग इसका डेयर का यूज करते हैं। तो दो एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे हाउ डेयर यू टू क्लोज द डोर। तो ऐसे सेंस में हम लोग, अब ये थोड़ा सा इंटरोगेटिव होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो हमें क्वेश्चन, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि हाउ जो शब्द है वो आपका WH टाइप का इंटरोगेटिव वर्ड है, जिससे ये शुरू हो रहा है, तो एक तरह से इंटरोगेशन भी नज़र आ रहा है। लेकिन डेयर का जो भाव है वो हिम्मत या औकात, इनके लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई दरवाज़ा बंद करने की। हाउ डेयर यू टू सिट विदाउट माई परमिशन। इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग डेयर का यूज करते हैं। और जनरली कई बार हम लोग हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस अक्सर बोल देते हैं हम लोग। ये चीजें डेयर से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, हिम्मत, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई। तो इतनी इम्पोर्टेंट आपके सामने मैंने मॉडल्स रखी। और ऑक्सिलरीज तो आप लगभग लगभग लगा ही लेते हैं, ऑक्सिलरीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सदैव ध्यान रखना है कि जब भी हम मॉडल्स लगाएंगे तो मॉडल के बाद जब लगने वाला जो आपका मेन वर्ब होगा वो किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम मॉडल के बाद कोई अन्य वर्ड लगाते हैं, जैसे हैव, हैज, शुड हैव, हाँ, तो अगर हम शुड हैव लगा दिए तो फिर शुड हैव गॉन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हैव, हैज, हैड, इन सब को अगर हम लोग मॉडल के साथ यूज करें तो। लेकिन नॉर्मली जो हमारी मॉडल है वो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही होल्ड करती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको मैंने कितनी मॉडल्स पढ़ा दी, यानी कैन पढ़ाया, कुड पढ़ाया, मे पढ़ाया, माइट पढ़ाया, शुड पढ़ाया, मस्ट पढ़ाया, ऑट टू पढ़ाया, नीड पढ़ाया, डेयर पढ़ाया, यूज टू पढ़ाया। इतनी मॉडल्स अगर आप तैयार कर लेते हैं, दैट्स सफिशिएंट इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं अभी आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उनको भी आप लगाइएगा और इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन बाद यानी 6 को आपका शायद एग्ज़ाम है, तो उसमें ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।